मैं सुरेश कुमार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम में बेसलाइन असेसमेंट हेतु जो टाइम टेबल जारी किया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर की ओर से। उसमें बेसलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2022 है, जबकि सालादर्पण पर उसकी जो एंट्री है उसकी अंतिम तिथि है 18 अगस्त 2022। तो बेसलाइन की सालादर्पण पर एंट्री कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए चलते बात करते हैं। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 2 अगस्त 2022 को एक पत्र जारी हुआ है, जिसका विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण के संबंध में। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में RKSMBK के तहत रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर तक है, सत्रारंभ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। यानी इसका जो प्रथम चरण है, राजस्थान में शिक्षा के जो बढ़ते कदम है उसका जो प्रथम चरण है वो जुलाई से सितंबर तक चलेगा, और जो सत्र आरंभ होगा जुलाई से सितंबर, उसमें 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों का जो लर्निंग लेवल है उसकी जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। यह बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया है। यानी बेसलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों द्वारा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। विद्यालयों में बेसलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उनके लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम के सुचारू प्रारंभन के लिए बेसलाइन आकलन एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण हेतु समय सीमा का पुनः निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है, जिसके लिए अनुसार रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक्स में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया है बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाना है। यानी जो हमें जो वर्कबुक्स मिली है उनमें 10 अभ्यास दिए गए हैं, उन 10 अभ्यास के बाद में वर्कशीट दी गई है जिसके आधार पर हमें बेसलाइन आकलन करना है। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को समसा पोर्टल rajsamsa.nic.in अथवा RKSMBK-बेसलाइन से वर्कबुक में से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे। यानी ये दो जो लिंक है इनके द्वारा बेसलाइन आकलन की जो शीट है उसको डाउनलोड करेंगे और शिक्षकों तक उपलब्ध कराएंगे जहां पे वर्कबुक नहीं पहुंची है। तो इन दोनों का लिंक है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसे शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी चाहिए। प्रत्येक सही उत्तर 1 अंक का है। विद्यार्थी बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में अथवा वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में करेंगे। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है तथा इसकी प्रविष्टि सालादर्पण मॉड्यूल में दिनांक 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। यानी जो बेसलाइन में अंक मिलेंगे उनको उनकी सालादर्पण मॉड्यूल में जो प्रविष्टि है वो 5 अगस्त से शुरू की जाएगी। तो इसका भी हम वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। बेसलाइन आकलन कक्षा 3-5 के लिए 5 अगस्त तक तथा 6 से 8 के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल प्रत्यक्ष से उल्लेखित किया गया है। तो ये टाइम टेबल दिया गया है बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल। बेसलाइन असेसमेंट हेतु जो टाइम अंतिम तारीख है कक्षा 3 और 8 के लिए 3 से 8 के लिए वो 10 अगस्त 2022 है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु सालादर्पण मॉड्यूल लाइव होना है तो 5 अगस्त 2022 से पूर्व।
बेसलाइन असेसमेंट में डेटा को सालांतरण में अपडेट करना है 18 अगस्त 2022 तक। तो ये टाइम टेबल दिया गया है, ये कक्षाएं दी गई है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और विषय दिए गए हैं। जैसे कक्षा 3 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कक्षा 4 के लिए भी वही है, कक्षा 5 के लिए भी वही है और कक्षा 6, 7, 8। बेसलाइन आकलन की जो तिथि है वो 5 अगस्त 2022 हिंदी का, अंग्रेजी का 8 अगस्त को है और गणित का 10 अगस्त को है। सभी में सेम यही जो डेट है वो दी गई है। समय है 9:30 AM से 10:30 AM तक और डेटा का सालांतरण पोर्टल अपडेट करने की जो तिथि है, लास्ट डेट वो 18 अगस्त 2022 है। तो ये टाइम टेबल दिया गया है। नोट, यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया है कि जिन विद्यालयों में उक्त वर्णित अवधि में किसी भी कारणवश यदि परीक्षा नहीं हो पाती है तो वे 12 अगस्त 2022 जो रिजर्व डे के रूप में है को बेसलाइन असेसमेंट करवाना सुनिश्चित करेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि दिनांक 12/8/2022 को आयोजित होने वाले देशभक्ति गीतों के गायन का कार्यक्रम भी इसका समय अलग हो, पृथक हो। बेसलाइन आकलन डाटा प्रविष्टि है वो किस प्रकार से करेंगे? तो इसका पहला पॉइंट है, वर्कबुक्स में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि के लिए सालांतरण मॉड्यूल बनाया गया है। यानी सालांतरण में अलग से मॉड्यूल बनाया गया है। सालांतरण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों का जो समूह है, समूह 1 या समूह 2 है, स्वतः आकलित हो जाएगा। अगला पॉइंट है, शिक्षक इस डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यह डाटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा में प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने और कक्षा शिक्षण में उनकी सहायता करने के लिए एकत्र किया जा रहा है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे डेटा को सटीक रूप से दर्ज करें, सही तरीके से दर्ज करें। सालांतरण मॉड्यूल में बेसलाइन असेसमेंट की डाटा एंट्री है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक है स्कूल लॉगिन के माध्यम से और दूसरा है स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। सालांतरण पर बेसलाइन असेसमेंट जो मॉड्यूल है इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें हमें यहाँ पर क्लास वाइज है, उस कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन करें जिसके लिए आप डेटा दर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें उस कक्षा, विषय और सेक्शन का चयन करेंगे जिसके लिए हम डाटाबेस दर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से खुल जाएगा, चयनित कक्षा में विद्यार्थियों की सूची है वो आ जाएगी, यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थियों के अंक दर्ज करेंगे और दर्ज अंकों के आधार पर उनका समूह निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। यदि 60% से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर, तो समूह 1 हो जाएगा और यदि 60 से कम है तो उसका समूह दूसरा बन जाएगा। स्कूल लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से हम डाटा दर्ज कर सकते हैं वो देखो, विषय अध्यापक बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे डेटा प्रविष्टि करना चाहते हैं। अगला पॉइंट है कि कक्षा चयन के उपरांत कक्षा के समस्त विद्यार्थियों की सूची शिक्षक को प्रदर्शित होगी, यानी दिखाई देगी। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है। अंक की प्रविष्टि के साथ ही विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहीकृत का सुझाव दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हो सका उनकी डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना है। विद्यार्थी द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किए जाने के पश्चात उसकी सालांतरण पर डेटा प्रविष्टि की जा सकेगी। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से हम डाटा एंट्री कर सकते हैं? इसके लिए पहला पॉइंट है, केवल कक्षा अध्यापक स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अपनी कक्षा के लिए डेटा दर्ज कर सकेंगे। यहाँ पर केवल कक्षा अध्यापक है वो ही करेंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि बेसलाइन असेसमेंट की डेटा प्रविष्टि से पूर्व क्लास टीचर मैपिंग तथा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। इसके लिए 2 कार्य करने हैं। पहले, यदि अभी तक नहीं किया है तो पहला है कि हमें स्कूल लॉगिन से क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो उसका काम पूरा कर लिया या नहीं किया है तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां पर जाकर वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हो। पीओ, सीबीओ, सीडीओ, संभागीय संयुक्त निदेशक उक्त कार्य पूर्णता
की सघन मॉनिटरिंग करेंगे। कक्षा अध्यापक बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे डेटा प्रविष्टि करना चाहते हैं। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करनी है। अंक प्रविष्टि के साथ ही विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहीकृत का सुझाव दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हो सका उनकी डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना है। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किए जाने के पश्चात उसकी साला दर्पण पर डेटा एंट्री प्रविष्ट की जा सकेगी। तो ये स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन पर किस प्रकार से हम डाटा एंट्री करते हैं उसकी जानकारी है। अगला है कि साला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की डाटा एंट्री है वो किस प्रकार से करेंगे। प्रविष्टि बेसलाइन असेसमेंट डेटा की रिपोर्ट स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। बेसलाइन असेसमेंट डेटा की रिपोर्ट सारांश में निम्नलिखित फील्ड प्रदर्शित होंगे जिनको हमें देखना है कि विद्यार्थी का पूरा नाम, बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थी के प्राप्तांक और प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी का स्वनिर्धारित समूह है। शिक्षक रिपोर्ट का प्रिंट कर सकते हैं और उपचारात्मक अवधि में अपनी कक्षा और समूह के छात्रों के प्रदर्शन को समझने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साला दर्पण लॉगिन से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। बेसलाइन असेसमेंट की जो मॉनिटरिंग है वो कैसे करेंगे। तो बेसलाइन असेसमेंट और उसकी साला दर्पण पर प्रविष्टि के लिए संस्था प्रधान के प्रबोधन में विषयाध्यापक द्वारा की जाएगी। संस्था प्रधान एवं संबंधित पीईओ प्रत्येक विद्यालय में असेसमेंट की विजिट कर मॉनिटरिंग करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट के डेटा को साला दर्पण पर अपडेट किस प्रकार से करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है कि शिक्षकों द्वारा 5 अगस्त तक कक्षा 3 से 5 का बेसलाइन आकलन और 9 अगस्त तक कक्षा 6 से 8 तक बेसलाइन आकलन किया जाकर इसकी प्रविष्टि साला दर्पण मॉड्यूल पर आगामी 3 दिवसों में की जानी है। प्रविष्टि संस्था प्रधान द्वारा संबंधित अध्यापक से कराई जाएगी। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थियों की ग्रुपिंग है, समूह है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि यदि बेसलाइन आकलन में 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं उसको समूह 1 में रखेंगे और 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में समूहीकृत किया जाना है। संस्था प्रधान सत्र बीतने के साथ विद्यार्थियों की प्रगति को देखकर विद्यार्थी समूह को स्वयं के स्तर पर परिवर्तित करने के लिए अधिकृत रहेंगे। समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी में हीन भावना नहीं आए। कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका त्वरित निवारण किया जाएगा। समूह का निर्धारण बेसलाइन असेसमेंट की साला दर्पण पर प्रविष्टि के आधार पर स्वतः आकलित हो जाएगा। संस्था प्रधान विद्यार्थी की प्रगति के आधार पर विद्यार्थी समूह को बदलने के लिए अधिकृत रहेंगे। समूहीकरण का आधार किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान का आकलन करना नहीं है, अतः संवेदनशीलता रखते हुए विद्यार्थी के लिए सीखे जाने वाली दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त ग्रुप बनाने हैं। अतः विशेषतः ध्यान रखा जाना है कि लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति के लिए कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि कोई भी विद्यार्थी हीनता से ग्रसित न हो। बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण की सघन मॉनिटरिंग उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय जेडी, सीडीओ, डीओ और सीबीओ तथा विद्यालय के संस्था प्रधानों को करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण समयबद्ध शिक्षण प्रारंभ किया जाना है। तो ये तो निर्देश हो गए और डाटा की एंट्री कैसे करेंगे, ग्रुप किस प्रकार से बनाने हैं उसके बारे में जानकारी है। अब बेसलाइन असेसमेंट है वो इस प्रकार से 6-7 बेसलाइन इंग्लिश है, तो अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग सब्जेक्ट की जो ये बेसलाइन असेसमेंट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इनको हम डाउनलोड करके विद्यार्थियों को दे देंगे जहां से उनका आकलन हो सके। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसी प्रकार के न्यू कंटेंट है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।